दोस्तों, इस वक्त इंटरनेशनल 5 बड़ी ही अहम खबरें आपकी स्क्रीन पर दिखाएंगे। उम्मीद करेंगे कि आप वीडियो आखिर तक देखेंगे। नाज़रीन, इस वक्त पहली खबर जो हमारी निगाहों के सामने आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आई लव यू मोहम्मद का मास्क पहनकर असेंबली में पहुंचे कोसोवो के अयमन रहमानी। जी हाँ नाज़रीन, जब से फ्रांस ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, उसके बाद ही से पूरी दुनिया सरापा एहतजाज है। तो अयमन रहमानी कोसोवो की असेंबली में आई लव यू मोहम्मद का मास्क पहनकर पहुंच गए और ये कहा कि मुझे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। ये कहीं ना कहीं फ्रांस पर बड़े बड़े तमाचे हैं जिसको फ्रांस कभी नहीं भूलेगा। नाज़रीन, दूसरी अहम खबर आपको दे दें कि इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ने की मजम्मत सऊदी अरब ने की है। जी हाँ नाज़रीन, सऊदी अरब ने कहा है कि अल्लाह के रसूल के कार्टून शाये करना ये कौन सी बात है, और इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ना ये भी गलत बात है। सऊदी अरब ने कहा कि हम किसी भी मुल्क से ये उम्मीद नहीं रख सकते थे कि इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ेगा या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून शाये करेगा। तो सऊदी अरब ने वजीर खारिजा ने यह बयान दिया है कि हम सख्ती से मजम्मत करते हैं और ये मांग करते हैं कि इस तरह की कारकर्दगियां किसी भी मुल्क में नहीं होनी चाहिए। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दें कि फ्रांस और तुर्की के इख्तिलाफ पर अमेरिका की कड़ी नजर है। जी हाँ नाज़रीन, फ्रांस और तुर्की के माबैन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर और इस्लामोफोबिया को लेकर बहुत ज्यादा इख्तिलाफ मंजर आम पर आ रहे हैं और तुर्क सदर ने बड़ी सख्ती के साथ बयानात दिए हैं। फ्रांस ने भी अपना सफीर वापस बुला लिया है, जिसको लेकर अमेरिका ने कहा है कि हम कड़ी नजर रखे हुए हैं। लेकिन अमेरिका अगर इतनी मेहरबानी कर दे, इतना काम कर दे कि फ्रांस को कह दे कि अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी न करे या कार्टून शाये न करे, तो ये अमेरिका की अक्लमंदी शुमार की जाएगी। नजर रखने से कुछ नहीं होगा। ये तो ऐसा हुआ कि 2 लड़ रहे हैं और तीसरा देख रहा है। लड़ाई को खत्म करने का मसला यही है कि जिसकी गलती है उसको बोल दिया जाए कि माफी मांग लो। तो अगर अमेरिका फ्रांस से ये कह दे कि माफी मांग ले, तो उम्मीद है कि तुर्की भी खामोश हो जाएगा। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दे कि सूडान का इसराइल को तस्लीम करना फलस्तीनियों के लिए अलमनाक। मोहम्मद इश्तिया उन्होंने दूसरा ये कहा कि मुस्लिम ममालिक जिस घड़े में 1 सदी तक नहीं गिरे थे, अब वही गिर रहे हैं। नाज़रीन, सूडान ने यह ऐलान कर दिया कि हम इसराइल को तस्लीम कर लेंगे और वो 5वां मुल्क इस्लामी मुल्क बन चुका है जिसने इसराइल को तस्लीम कर लिया है। तो फलस्तीन के वजीर आजम मोहम्मद इश्तिया ने कहा है कि मुस्लिम ममालिक जिस गड्ढे में 1 सदी तक नहीं गिरे, अब वो गिर रहे हैं। फलस्तीनियों के मजालिम को बुलाकर जो लोग इसराइल से हाथ मिला रहे हैं वो जरूर कल पछताएंगे और फलस्तीनी अपना फैसला खुद करेंगे। कोई इस्लामी मुल्क फलस्तीनियों का फैसला नहीं कर सकता। फलस्तीनी अपना फैसला खुद करेंगे और उम्मीद है कि फलस्तीनी एक ना एक दिन सुरखरू हो जाएंगे। नाज़रीन, अगली हम खबर आपको दे दे कि हमें आपकी नफरत को मुस्तरद करने की आजादी है। शोएब अख्तर। जी हाँ नाज़रीन, पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर ने यह कहा है फ्रांस के सदर से कि हमें आपकी नफरत को मुस्तरद करने की आजादी है और अशिया को बायकाट करने की भी अपील की है। शोएब अख्तर ने इस तनाजुर में यह बयान दिया है कि फ्रांस के सदर ने कहा था कि हम कार्टून शाये करना बंद नहीं करेंगे और हमारी मसनूआत का बायकाट न करे इस्लामी दुनिया। और उन्होंने कहा कि ये एक इजहार राय की आज़ादी का मसला है, तो जो इजहार राय की आज़ादी पर अमल कर रहा है तो हम उसे कैसे रोक सकते हैं। हम कार्टून शाये करने से नहीं रोक सकते। तो उसको लेकर शोएब अख्तर ने कहा है कि हम आपकी जो बात है उसको मुस्तरद करने की आज़ादी रखते हैं और आपकी बात को हम कंडम करते हैं, आपकी बात को हम नहीं मानते हैं। और उन्होंने फेसबुक पर यह गुजारिश भी की है, ये लिखा भी है कि फ्रांस की मसनूआत का बायकाट किया जाए, फ्रांस की चीजों की खरीद और फरोख्त बंद की जाए। नाज़रीन, इसी तरह की इंटरनेशनल और नेशनल खबरें पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बेबाक न्यूज लाइव से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फायदे आम के लिए अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिए।